दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के 11 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो साथियों 11 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में हुआ था। कहाँ? कतर में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए फीफा विश्व कप 2022 से किसने जीता था? तो साथियों यह अर्जेंटीना ने जीता था। अगर आपसे पूछा जाए उप विजेता टीम कौन सी थी? तो साथियों उप विजेता टीम फ्रांस थी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों अनुसूचियां की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है वह CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है वह रूस से लिया गया है। कहां से? रूस से। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों अंबुबाची मेला जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, मिजोरम की राजधानी क्या है? तो साथियों आपसे पूछा था मिजोरम की राजधानी। तो साथियों मिजोरम की राजधानी जो है वह आइजोल है। क्या? आइजोल। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों आपसे पूछा था कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। साथियों आपके एग्जाम में हर एक शिफ्ट में लोक नृत्य से संबंधित 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों इस टॉपिक को आप भी बड़े अच्छे पूर्वक एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो साथियों दिल्ली के नए उपराज्यपाल जो है वह विनय कुमार सक्सेना बने हैं। कौन? विनय कुमार सक्सेना। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों सबसे कम उम्र में जो है वह पद्म विभूषण से सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया था। सही आंसर इसका सोनल मान सिंह हो जाएगा। कब दिया गया था? 2003 ईस्वी में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो साथियों मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। क्या? एपी कल्चर। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1949 ईस्वी में हुआ था। कब? 1949 ईस्वी में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत होल्ड मैकेंजी ने की थी। किसने? होल्ड मैकेंजी ने। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वह फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब 2022 किसने जीता था? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जो है वह एशले बार्टी ने जीता था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों कर्मा पर्व का संबंध जो है वह झारखंड से है। किससे? झारखंड से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार
किस किस अनुच्छेद में है? तो साथियों 12 से लेकर 35 तक है। कितने अनुच्छेद तक? 12 से लेकर 35 तक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न आपके शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था आपसे, कथक किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों कथक जो है वह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। कब? 1951 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो साथियों मेघालय के राज्यपाल जो है वह बी.डी. मिश्रा है। कौन? बी.डी. मिश्रा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो साथियों स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया था, तो वो मतलब क्लियर नहीं बता पाए हैं, फिर भी बताएं अनुच्छेद 243 से ऐसे कुछ पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो इसका आंसर ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन का संबंध है किस वंश से है? तो साथियों हर्षवर्धन का संबंध जो है वह वर्धन वंश से है। तो साथियों आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन अनुच्छेद और उसके संशोधन तथा लोक नृत्य से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओके साथियों, तो साथियों इन टॉपिक को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि लोक नृत्य और नई नियुक्तियां जो हैं इससे संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आप एक बार इन टॉपिक को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों ये वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अभी आपकी 2 शिफ्ट बची हैं, तो साथियों मुझको जैसे ही वो दोनों शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न मिल जाएंगे वैसे मैं आपको एनालिसिस करा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।